अब हम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उस स्टेटमेंट का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागपुर में संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने संघ को पवित्र विशाल वट वृक्ष कहा। इसके पीछे रामनाथ कोविंद का तर्क था कि संघ भारत के लोगों को एक साथ लाता है। 9 PM स्पेशल की इस खबर में जहां दुनिया भर में संघ को लेकर कैसा विश्वास बढ़ा और संघ के भव्य होते आधार के बारे में हमने आपको बताया, तो आज संघ को लेकर जो सम्मान पूर्व राष्ट्रपति ने दिखाया वो संघ की उदारवादी, देशभक्ति वाली और देश कल्याण करने वाली छवि को भी बताता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरएसएस के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। नागपुर को वो पावन भूमि बताते हुए इस बात को भी कहा कि नागपुर की धरती आधुनिक भारत की कुछ महान विभूतियों की स्मृतियों से जुड़ी है, जिसमें डॉक्टर केशव हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी विभूतियां शामिल हैं। श्री विजयादशमी उत्सव का ये दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे 2 डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। संघ का शताब्दी समारोह इसीलिए भी खास था क्योंकि संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। तो परंपरा के मुताबिक विजयादशमी के दिन आरएसएस प्रमुख ने शस्त्र पूजन भी किया। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर क्यों संघ में दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा चली आई है। हिंदू परंपरा और सांस्कृतिक महत्व के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो शस्त्र पूजा विजयादशमी के दिन हिंदू धर्म में प्रचलित एक प्राचीन ट्रेडिशन है जो कि शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। ये रामायण में भगवान राम की रावण पर विजय और महाभारत में पांडवों के शमी वृक्ष में शस्त्र छिपाने की कथा से जुड़ा है। आरएसएस जो कि हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, इसे शक्ति के प्रतीक के रूप में अपनाता है। वहीं राष्ट्र रक्षा और साथ ही अनुशासन के लिहाज से आरएसएस का यह मानना है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति जरूरी है। शस्त्र पूजा स्वयंसेवकों में अनुशासन, साहस और आत्मरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करती है। अब विजयादशमी का विशेष महत्व इसीलिए क्योंकि आरएसएस की स्थापना विजयादशमी के दिन हुई और ये दिन संगठन के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन शस्त्र पूजा संगठन का हिस्सा है जिसमें स्वयंसेवक शाखाओं में एकत्र होकर शस्त्रों की पूजा करते हैं और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेते हैं। इससे वैचारिक संदेश भी निकलता है क्योंकि शस्त्र पूजा केवल हथियारों की पूजा तक सीमित नहीं, ये शक्ति, आत्मनिर्भरता और समाज की रक्षा के लिए तत्परता का प्रतीक है। आरएसएस इसे हिंदू समाज की एकता और आत्मबल को बढ़ाने के रूप में भी देखता है। अब हम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं जिसमें उनकी तरफ से यह जाहिर किया गया कि यह संघ का स्वर्णिम काल है। अगर संघ के पिछले 100 सालों के सफर पर आप भी नजर डालेंगे तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। और ऐसा क्यों है ये भी समझिए। इन 100 सालों में आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बनाया गया जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है। तो आरएसएस ने इन 100 सालों में चुनौतियों के बावजूद विस्तार किया जो जन समर्थन की वजह से अटूट बना रहा। आरएसएस के स्वयंसेवक आपदाओं, महामारी, सामाजिक विकास में सक्रिय रहे जो कि स्वर्णिम काल की आधारशिला है। आप खुद सोचिए कि अगर संघ भी स्वार्थ की नींव पर खड़ा हुआ एक संगठन होता तो इसका अंत भी होता, लेकिन संघ ने हमेशा से देश हित की बात की और यही वजह है कि भारत समेत 7 समंदर पार भी संघ का संगठन आज देखा जा सकता है और शायद यही है संघ का स्वर्णिम काल। मुझे लगता है ये संघ का स्वर्ण काल अगले आने वाले 100 वर्षों के लिए हमारे लिए चुनौती है
लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी स्वयंसेवक भी, और वो स्वयंसेवक केवल नामित नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है। पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक डाक टिकट और साथ ही सिक्का भी जारी किया। संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में लगे रहते हैं, समाज को सशक्त करते हैं, इसकी भी एक झलक डाक टिकट में दिखाई देती है। ये वो सम्मान है जो संघ के निस्वार्थ सेवा के चलते आज उन्हें मिला है, क्योंकि संघ हमेशा से भारत की सशक्त तस्वीर पेश करता आया है। स्वस्थता, कलह, हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है। संघ लगातार आम लोगों से खुद को जोड़ता आया है और ये रिश्ता दिल का ज्यादा है, जिसका नतीजा है कि आज आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कई मौकों पर संघ वो संगठन भी बना जिसने चुनावों में भी बीजेपी को मदद की है।